आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई विलासिता नहीं बल्कि सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। उन्होंने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा समय है। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अयोध्या दौरे पर हैं। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बृहस्पति कुंड स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थान पर दक्षिण भारत के प्रमुख संतों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री राम लला का दर्शन पूजन भी किया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज वाराणसी जिले के सारनाथ में केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान पहुंचे। वहां उन्होंने निर्माणाधीन 100वां रिंगपा अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस अस्पताल का लाभ वाराणसी के साथ साथ अन्य जिलों के लोगों को भी मिलेगा। इसके जरिए कैंसर और माइग्रेन जैसी बीमारियों का इलाज सुलभ होगा। अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले वाराणसी दौरे के दौरान करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 47वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों से समाज के लिए सकारात्मक रूप से काम करने की अपील की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने तथा 85 विषयों में पीएचडी में दाखिले के लिए इस परीक्षा का आयोजन होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। इसकी शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। एक रिपोर्ट। जीएसटी में सुधार राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रसिद्ध उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारीगरों के आजीविका को भी मजबूती मिली है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, अब 2500 रूपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर कम जीएसटी का लाभ उठा सकेंगे। फिरोजाबाद, खुर्जा, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में बनी कांच, सिरेमिक और टेराकोटा उत्पादों पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी मांग में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही मेरठ, वाराणसी और चित्रकूट जैसे शहरों में बने पारंपरिक खिलौने, हाथ से बने कागज और पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी के उद्योगों को भी इस कटौती से लाभ होगा। आगरा का प्रसिद्ध पेठा भी अब 5% जीएसटी श्रेणी में आने से सस्ता हो गया है। समर्थ के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी टोल प्लाजा के पास आज सुबह एक कार का टायर फट जाने से वह अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस हादसे में तालाब के पानी में डूबकर कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 5 अन्य लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कार सवार यह सभी लोग कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने वीडियो संदेश जारी कर गोरखपुर के लोगों से पोषण माह को सफल बनाने की अपील की है। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने बताया कि इस माह के दौरान जिले में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल से 14 अक्टूबर तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के
क्रमिक गिरावट की भी संभावना है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।